हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रतन। आज फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी लेकर। ये स्टोरी महाभारत काल के टाइम की है। और इससे पहले कि मैं स्टोरी शुरू करूं, आप लोग को बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल इंग्लिश मेड इजी बाय रतन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको डेली बेसिस पर एक से एक ब्यूटीफुल स्टोरीज सुनने को मिलेंगी और इसके साथ साथ आप अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आइए आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी का टाइटल है हु इज़ गुड हु इज़ बैड। कौन अच्छा है और कौन बुरा है। दिस स्टोरी इज फ्रॉम टाइम ऑफ महाभारत। ये स्टोरी किस समय की है? महाभारत के समय की है। when जब गुरु द्रोण आचार्य was teaching पांडवास एंड कौरवास, जब गुरु द्रोण आचार्य पांडवों और कौरवों को पढ़ा रहे थे। वन डे एक दिन आचार्य थॉट, आचार्य ने सोचा ऑफ टेस्टिंग हिज डिसाइपल्स, कि अपने शिष्यों की परीक्षा ली जाए। टेस्टिंग मतलब परीक्षा, डिसाइपल मतलब शिष्यों की। ही कॉल्ड दुर्योधना, उन्होंने किसको बुलाया? दुर्योधना को बुलाया। और दुर्योधन क्या थे? कौरव थे। ठीक है ना। महाभारत के युद्ध में कौन से दो लोग थे? एक कौरव थे और एक पांडव थे। तो गुरु ने किसको बुलाया? दुर्योधन को बुलाया। और दुर्योधन क्या थे? कौरव थे। एंड सेड, और कहा, डू वन थिंग, एक काम करो, गो एंड सर्च फॉर अ गुड मैन, जाओ और एक अच्छे आदमी की तलाश करो। सर्च मतलब होता है तलाश करना। एंड ब्रिंग हिम टू मी, और उसको मेरे पास ले आओ। ब्रिंग मतलब लाना। दुर्योधना सेट, दुर्योधन ने कहा, ओके ठीक है, आई विल लीव राइट नाउ, मैं अभी निकलूंगा। एंड और स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ गुड मैन, और एक अच्छे व्यक्ति की तलाश शुरू करूंगा। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, दुर्योधना केम बैक टू आश्रम, दुर्योधन आश्रम में वापस आ गया। केम बैक मीन्स वापस आना। एंड सेड टू आचार्य, और आचार्य से कहा, आई सर्च्ड एवरीवेयर, मैंने हर जगह ढूंढा। एवरीवेयर मतलब हर जगह। सर्च्ड फॉर एंड वाइड, दूर दूर तक ढूंढा। फॉर एंड वाइड मीन्स होता है दूर दूर तक। बट लेकिन, कुड नॉट फाइंड एनी गुड मैन, लेकिन मैं कोई भी अच्छा आदमी प्राप्त नहीं कर सका। मतलब मुझे कोई भी अच्छा आदमी नहीं मिला। होम, जिसको, आई कैन ब्रिंग टू यू, जिसको मैं आपके पास ला सकूं। आचार्य रिप्लाइड, आचार्य ने उत्तर दिया, ओके ठीक है, नाउ सेंड युधिष्ठिर टू मी, अब युधिष्ठिर को मेरे पास भेजो। सेंड मीन्स भेजना। वेन युधिष्ठिर पांडवा केम टू आचार्य, जब युधिष्ठिर आचार्य के पास आए। युधिष्ठिर कौन थे? पांडव थे वो। आचार्य सेड टू हिम, आचार्य ने युधिष्ठिर से कहा, डू वन थिंग, एक काम करो, गो एंड सर्च फॉर अ बैड मैन, जाओ और एक बुरे व्यक्ति की तलाश करो। एंड ब्रिंग हिम टू मी, और उसको मेरे पास ले आओ। युधिष्ठिर एग्रीड, युधिष्ठिर राजी हो गए। एंड सेट आउट टू सर्च, और तलाश के लिए निकल गए। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, युधिष्ठिर रिटर्न टू आश्रम, युधिष्ठिर आश्रम में वापस लौट आए। रिटर्न में वापस लौटना। विदाउट ब्रिंगिंग एनीवन विद हिम, बिना किसी को अपने साथ लाए हुए। तो कुछ दिनों के बाद युधिष्ठिर आश्रम में वापस लौट आए, अकेले, बिना किसी को अपने साथ लाए हुए। आचार्य आस्क्ड हिम, आचार्य ने उनसे पूछा, व्हाई डिड यू कम बैक अलोन, तुम अकेले वापस क्यों आ गए? अलोन मीन्स अकेले, कम बैक मीन्स वापस आना।
युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, आचार्य आचार्य, I have not seen so much evil in any man that I could bring to you. I have not seen, मैंने नहीं देखा है, so much evil, इतनी दुष्टता, इतनी बुराई, evil means बुराई, in any man, किसी व्यक्ति में, that I could bring to you, कि मैं उसको आपके पास ले आऊं. At this, इस पर all other disciples, सारे दूसरे शिष्य, डिसाइपल मीन्स शिष्य, वर सरप्राइज्ड, वो आश्चर्यचकित हो गए. सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित होना. एंड आस्क्ड, और पूछा, आचार्य आचार्य, हाउ इज दिस पॉसिबल, यह कैसे संभव है. पॉसिबल मीन्स संभव है. दैट दुर्योधना कुड नॉट फाइंड अ गुड मैन, कि दुर्योधन को कोई भी अच्छा आदमी नहीं मिला. एंड और युधिष्ठिरा कुड नॉट फाइंड अ बैड मैन, और युधिष्ठिर को कोई भी बुरा आदमी नहीं मिला. देन आचार्य एक्सप्लेन्ड, फिर आचार्य ने सविस्तार बताया. एक्सप्लेन मतलब किसी चीज को डिटेल में बताना. व्हेन, जब, वी लुक एट समवन, जब हम किसी को देखते हैं, देन वी लुक एट देम, तब हम उसको इस प्रकार देखते हैं, द वे, इस प्रकार, वी आवरसेल्व्स आर, जिस तरह के हम खुद हैं. इतने का मीनिंग क्या हुआ कि जब हम किसी को देखते हैं तो उसको इस तरह देखते हैं जैसे हम खुद हैं. देन, तब, वी जज, हम इस बात का निर्णय लेते हैं, इफ दैट पर्सन इज गुड और बैड, कि क्या वह व्यक्ति अच्छा है या फिर बुरा है. युधिष्ठिरा डिड नॉट फाइंड एनीवन बैड, युधिष्ठिर को कोई व्यक्ति बुरा नहीं मिला. फाइंड मतलब पाना, मिलना. बिकॉज, क्योंकि, ही हिमसेल्फ इज गुड, क्योंकि वह खुद ही बहुत अच्छे हैं. हिमसेल्फ मतलब स्वयं. दैट इज वाई, इसलिए, ही वॉज नॉट एबल टू थिंक ऑफ एनीवन एज बैड, वो किसी को बुरा नहीं समझते हैं. गुड और बैड इज जस्ट डिफरेंस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एटीट्यूड्स, अच्छा या बुरा ये केवल अंतर होता है. डिफरेंस मतलब अंतर होता है. किस चीज का अंतर होता है? अपने अपने रिस्पेक्टिव मतलब अपने अपने एटीट्यूड्स का, यानी कि जिस तरह से हम सोचते हैं, हमारी अभिवृत्ति है, हमारे देखने का तरीका है, उसी पर निर्भर करता है कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है. यू विल सी वॉट यू वॉन्ट टू सी इन अ पर्सन, आप वही देखेंगे. विल सी मतलब वही देखेंगे, वॉट जो कि, यू वॉन्ट टू सी आप देखना चाहते हैं एक व्यक्ति में. मतलब कि अगर आप एक व्यक्ति की अच्छाई देखना चाहते हैं तो आप उसकी अच्छाई देखेंगे, अगर आप एक व्यक्ति की बुराई देखना चाहते हैं तो उसकी बुराई देखेंगे. तो इस स्टोरी की लर्निंग क्या रही? जजिंग अदर्स डिपेंड्स, निर्भर करता है, यानी कि दूसरों के बारे में निर्णय लेना इस बात पर निर्भर करता है. किस बात पर? ऑन वंस थिंकिंग, हमारी खुद की सोच पर, यानी दूसरों के बारे में निर्णय लेना हमारी खुद की सोच पर निर्भर करता है. वी डू सेम इन आवर लाइफ, हम अपने जीवन में भी ऐसा ही करते हैं. वी, हम, मेक एन ओपिनियन अबाउट समवन बिफोर हैंड, हम किसी के बारे में बिफोर हैंड मतलब पहले से, मेक एन ओपिनियन मतलब विचार बना लेते हैं, अबाउट समवन मतलब किसी के बारे में, हम किसी के बारे में पहले से ही विचार बना लेते हैं. विद लिमिटेड थिंकिंग, थोड़ी बहुत सोच विचार के साथ ही हम किसी के बारे में पहले से विचार बना लेते हैं. एंड और गिव देम टाइटल ऑफ गुड और बैड, और उनको टाइटल क्या दे देते हैं कि फला व्यक्ति अच्छा है या फला व्यक्ति बुरा है. बीइंग गुड और बैड डज नॉट सोनली डिपेंड ऑन वंस नेचर, बीइंग गुड मतलब अच्छा होना और बैड या बुरा होना, डज नॉट सोनली डिपेंड मतलब वो केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता. सोनली मीन्स केवल, किस पर निर्भर नहीं करता? केवल किसी व्यक्ति के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता. बट लेकिन इट ऑल्सो मीन्स भी ऑन आवर थिंकिंग, हमारी सोच पर भी निर्भर करता है.
एंड एटीट्यूड, और हमारे देखने के तरीके पर भी निर्भर करता है। तो कोई व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, ये केवल उस व्यक्ति की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारे देखने के तरीके और हमारे सोचने के तरीके पर भी निर्भर करता है। आवर ओन पर्सपेक्टिव, हमारा खुद का जो देखने का तरीका है, इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है इन जजिंग समवन, किसी व्यक्ति के बारे में निर्णय लेने के लिए। तो गाइस, ये थी आज की स्टोरी। आप मुझे बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यू कैन लाइक इट, शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए बाय बाय, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियोस के साथ।